हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि इस बारिश के मौसम में आप ठंडे ठंडे पकौड़ों का आनंद जरूर ले रहे होंगे घर पर। लेकिन इसके साथ साथ अगर फिजिक्स का भी आनंद ले लिया जाए तो ये आनंद एक नहीं 4 गुना हो जाएगा। और फिजिक्स का आनंद हमें जो लेना है वो लेना है इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ करके। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है, और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज मोशन में होता है। आज हमें इलेक्ट्रिसिटी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी स्टडी करनी है। बच्चों, इस टॉपिक के बारे में अगर मैं आपसे सच्चाई कहूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स में एज सच डिफाइन है ही नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और आपने भी बिल्कुल सही सुना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स में डिफाइन नहीं है। फिजिक्स में जो क्वांटिटी डिफाइन है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बट फिर भी जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिजिक्स नाम की क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया है। और वो क्वांटिटी क्या है आइएगा समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक चार्ज है, ये हमने कहीं चार्ज एक रख लिया, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज हमारे पास है प्लस क्यू। इस चार्ज का इफेक्ट इसके आसपास के रीजन में होगा, इस चार्ज का इफेक्ट इसके आसपास के रीजन में होगा, और जब इसका इफेक्ट इसके आसपास के रीजन में होगा तो इसके चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उस फील्ड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसके चारों तरफ एक फील्ड बन गई है जिस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझें, हम किसी दूसरे चार्ज को, हमारे पास कोई दूसरा चार्ज है जिसे हमने नाम दिया है स्मॉल क्यू, इस वाले को आप प्लस क्यू कैपिटल क्यू कह दीजिएगा। इस स्मॉल क्यू को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पर लाना चाहते हैं। आप इस पॉइंट पर भी ला सकते हैं, इस पॉइंट पर भी ला सकते हैं, इस पॉइंट पर भी ला सकते हैं। अरे भैया, बाजार से कोई चीज खरीद के लाओगे, तुम्हारे घर में तुम्हें कहां रखना है ये तुम्हारी टेंशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्ज को तुम्हें कहां लाना है ये तुम्हारी टेंशन है। बट जब हम इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा, ये जो प्लस क्यू है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस क्यू इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा। क्यों करेगा रिपेल? क्योंकि दोनों का नेचर पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन लगता है तो इसको रिपेल करेगा। और आप फिर भी चाहते हैं साहब जबरदस्ती हम इसको लाएं, तो आपको इस रिपल्शन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। आप लोगों ने टग ऑफ वार नाम का गेम खेला होगा। उसमें क्या होता है, उस रस्सा कस्सी में, मैंने एक विवाह मूवी देखी थी, उसमें वो खींच रहा था शाहिद कपूर और अमृता राव। जीता कौन होगा ये आप आइडिया लगा लीजिएगा, नहीं तो पिक्चर देख लेना। बट यहां पर जो टग ऑफ वार हम खेलते हैं, 5 प्लेयर इस टीम में है, मान लीजिएगा 5 प्लेयर इस टीम में है। अब एक जब उस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं कि उनके अट्रैक्शन का अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उन्होंने एक पुल अपनी तरफ लगाया, आप उस पुल के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जब हम इस स्मॉल क्यू को इस फील्ड के इस पॉइंट पर लाने की कोशिश करेंगे तो हमें इस कैपिटल क्यू के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा स्मॉल क्यू को लाने के लिए। यस और नो? और इसी वर्क डन को, जो कि हमें क्यू चार्ज को इस पॉइंट पी पर लाने में करना पड़ रहा है, इसी वर्क डन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज इक्वल टू द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity, कहां से लाओगे?
इंफिनिटी से ये चार्ज स्मॉल क्यू कहां रखा होना चाहिए, इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी से अगर आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाते हैं तो जो आपने वर्क किया है W, उस वर्क में आप डिवाइड कर दीजिएगा जिस चार्ज को आपने मूव कराया है उसका। सो वर्क डन अपॉन चार्ज, दिस क्वांटिटी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन देखिएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन। यहां से आपको याद रखना है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है, यानी कि चार्ज नेगेटिव नहीं होना चाहिए। भैया नेगेटिविटी तो हमारे अंदर भी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर भी नहीं होनी चाहिए, तो चार्ज भी नहीं होना चाहिए। चार्ज कैसा लेके आना है आपको, पॉजिटिव, और वो भी कैसा, यूनिट। फिजिक्स में यूनिट का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसकी वैल्यू 1 हो, 1 कूलाम, 1 माइक्रोकूलाम, 1 नैनोकूलाम। तो यहां जो हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं वो 1 बोल रहे हैं, और 1 का ही मतलब यहां पर फिजिक्स में क्या है, यूनिट। सो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से लाना है साहब, कहां से लाना है, इंफिनिटी से। कहां तक लाना है, किसी पॉइंट तक, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ये इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है P, और इस P पॉइंट पर हम इस स्मॉल q को उठाकर लाना चाहते हैं। हमने इसको पकड़ा, उठाया इंफिनिटी से, बोले चल भैया चल P के पास, लेकिन P तक ये नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल Q इससे कहेगा भाई साहब आप बाहर भागो, हम नहीं एंट्री देंगे। और एंट्री देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ लगानी पड़ेगी, और वो जुगाड़ है वर्क। आपको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा, अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं किस लेटर से, V से। V का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब भी फिजिक्स में पर यूनिट लिखा हो, पर यूनिट टाइम लिखा हो, आपने स्पीड पढ़ा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम, तो वहां पर आप डिस्टेंस के अपॉन में टाइम लिखते थे। आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, वहां आप डिस्प्लेसमेंट के अपॉन में टाइम लिखते थे। ठीक वैसे ही यहां पढ़ रहे हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क के अपॉन में क्या लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे। सो वर्क अपॉन चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल, और अगर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो V इक्वल्स टू W बाई Q, और W इक्वल्स टू QV। फिर से बोलिएगा एक बार जोर से, W इक्वल्स टू QV, W इक्वल्स टू QV, work done equals to charge which is moving from infinity to the point in the electric field multiplied by electric potential at that point. So work done हम फाइंड कर सकते हैं, बट प्लीज रिमेंबर वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट आप जानते हैं कूलाम, चार्ज का यूनिट है आपका कूलाम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। हाँ, आपने सुना होगा हमारे घरों में जो वोल्टेज रहता है 220 वोल्ट रहता है। कई प्रकार की बैटरी आप यूज करते होंगे, 9 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी। हमारा जो ड्राई सेल रहता है जो कि आपकी घड़ियों में लगता है 1.5 का होता है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? तो भैया अगर किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं और दोनों मान लीजिएगा ट्विंस हैं, और वो दोनों सेम क्लास में स्टडी कर रहे हैं, और उनका साइंस का पेपर हुआ 10th बोर्ड का, और एक के मार्क्स आ गए 90, एक के मार्क्स आ गए 80, डिफरेंस कितना, 10। बस इतना ही है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने आपको अभी समझाया कि हम चार्ज Q को P पॉइंट पर लाएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क में अगर हम चार्ज का डिवाइड दे देंगे तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल। तो लेट्स सपोज मैंने P पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया है उससे मैं पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूं, इसका पोटेंशियल आ गया V1, या VP लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब हमने क्या किया, वापस से कोई चार्ज लिया स्मॉल q जो कि इनिशियली कहां रखा हुआ था, इंफिनिटी पर, उसे हम इस पॉइंट पर ला रहे हैं, और इस पॉइंट का नाम लेट्स सपोज मैंने नाम दे दिया R। हम इस R पॉइंट पर ला रहे हैं।
तो अब हमें फिर से वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क हम करेंगे इस क्यू को लाने में, तो वर्क अपॉन क्यू, उसको हम पोटेंशियल कहेंगे। बट अब किस पॉइंट का पोटेंशियल होगा? अरे भैया, जिस पॉइंट तक लाओगे उसी का तो पोटेंशियल होगा। तुम्हें अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली का ही तो टिकट लोगे। अगर तुम्हें बेंगलोर घूमने जाना है तो बेंगलोर का टिकट लोगे। और यहां कहां जाना है चार्ज को? पी पॉइंट पर, तो पोटेंशियल किसका कहोगे? पी पॉइंट का। यहां चार्ज को कहां जाना है घूमते घूमते? आर पॉइंट पर, तो यहां का जो पोटेंशियल होगा उसे आप कहेंगे वी आर। बट अब कंडीशन समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस समझिएगा। मान लीजिएगा हम चार्ज को P से Q तक लाना चाहते हैं। हम चार्ज को P से Q तक लाना चाहते हैं। हम डायरेक्ट P से R तक लाना चाहते हैं। तो क्या हम चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे हैं? बिल्कुल नहीं ला रहे। हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं। हम इसको इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, इसको फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं, इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। तो ये लोकेशन क्या है? ये है, और ये सेकंड लोकेशन आपकी आर है। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल होता है। आप P से R तक लाए हैं तो फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ? R। R पॉइंट का पोटेंशियल कितना था सर? VR था। माइनस कीजिएगा, कहां से लाए हो? P से। P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है सर? VP है। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो यहां कुछ डिफरेंस होगा। इसी डिफरेंस को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपना पूरा ध्यान यहां लगा दीजिएगा। हमने इनिशियली चार्ज को, जो कि इंफिनिटी पर था, उस चार्ज को हम P पॉइंट पर लाए। इस P पॉइंट पर लाने में हमने जो वर्क किया वो W है। उस W में हमने Q का डिवाइड दिया तो हमें P पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया VP। सिमिलरली हमने अगेन एक और चार्ज लिया Q, उस चार्ज को हम अब इंफिनिटी से लेकर के R पॉइंट तक ला रहे हैं और R पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल गया VR। यानी कि हमारे पास अब P पॉइंट का पोटेंशियल है, हमारे पास R पॉइंट का पोटेंशियल है। हमने P पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट लोकेशन और R को सेकंड लोकेशन माना है। अगर हम चार्ज को इंफिनिटी से मूव ना करते हुए इस P से Q तक ले जाएं, या मान लीजिएगा ये है आपकी पोजीशन, ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका B, आपके पास कोई चार्ज है जो कि A पॉइंट पर रखा है। आप इस चार्ज को A से होले 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 B तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करना होगा? तो फाइनल पोजीशन आपकी B है, तो B का पोटेंशियल माइनस A इनिशियल पोजीशन है तो A का पोटेंशियल, और इसी को हम कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लीजिएगा मैं इस रास्ते को बदल दूं, मैं B से A तक ले जाऊं, तो फाइनल पोजीशन आपकी A होगी, इनिशियल पोजीशन आपकी B होगी, और उस कंडीशन में आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे VA माइनस VB। प्लीज याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा और हमेशा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है दो के बीच में ही डिफरेंस निकलता है। किसी एक का अपने आप से डिफरेंस कभी नहीं निकलता, दो का डिफरेंस निकलता है ना। उनके ट्विंस होने चाहिए, अकेला चेंटुआ रो रहा होगा कुछ नहीं मिलेगा बेटा, दो चाहिए। हाँ, तो 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, क्या है यहां भी? अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपको कितना वर्क करना पड़ा इन मूविंग अ यूनिट चार्ज? किस चार्ज को मूव कराना है? यूनिट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा, आपने जो वर्क किया है डेट इज W, और किस चार्ज को मूव कराया है वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक, डेट इज Q। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहां भी पोटेंशियल का फॉर्मूला W अपॉन Q था, बट याद रखना है कि जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम चार्ज को इंफिनिटी से लाएंगे किसी पॉइंट तक, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लाएंगे।
तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इससे आपको डरना नहीं है। आइएगा आपको एक क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। लेट्स सपोज हम किसी चार्ज Q को जिसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रो कूलम या 2 मिली कूलम, चार्ज कितना है 2 मिली कूलम। जो बच्चे नहीं जानते वो याद रखें, मिली का मीनिंग होता है 10 टू द पावर -3, मिली का मीनिंग होता है 10 टू द पावर -3। और ये पॉइंट है आपका A, दिस पॉइंट इज B, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 15 वोल्ट। आप हमें बताइएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB कितना होगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA कितना होगा। और आपका समय शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा और इजाफा किया गया है। यहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ वर्क डन फाइंड करना है और वर्क डन आपको फाइंड करना है फ्रॉम A टू B और सेकंड केस में आपको वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम B टू A। और आपको हम 2 मिनट का समय देंगे और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम खत्म। और देखिएगा बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये क्वेश्चन निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम इसे कहते हैं हलवा क्वेश्चन। ये हलवा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आपको A और B पॉइंट के पोटेंशियल गिवन है और आपसे फिर VA माइनस VB पूछा गया है। तो अगर हमें फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है VA माइनस VB, तो VA पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, B पॉइंट का पोटेंशियल है 15 वोल्ट एंड 10 माइनस 15 आपका होगा -5 वोल्ट। सेकेंड केस में जब आपको VB माइनस VA कैलकुलेट करना है तो B पॉइंट का पोटेंशियल आप पहले लिखिएगा 15 माइनस 10 वोल्ट इक्वल्स टू +5 वोल्ट। सो दीज आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, तो आप याद करें कि WA टू B चाहिए। मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि जब आपको A से B तक ले जाना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो लेना होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल। इस केस में फाइनल पोजीशन होगी B, मींस VB माइनस VA मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। एंड in second case when we have to calculate the work done in moving the charge from B to A, यहां पर आपका फाइनल पोजीशन A होगा और इनिशियल पोजीशन B होगा मल्टीप्लाइड बाय चार्ज।
90% स्टूडेंट्स बच्चों यही गलत होते हैं। वो देखते हैं A to B तो VA माइनस VB लिखेंगे, वो देखते हैं BA वो VB माइनस VA लिखेंगे, लेकिन ये गलत है। अगर हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो VB माइनस VA हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 5 वोल्ट एंड चार्ज इज 2 मिली कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, 5 इंटू 2 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। इस क्वेश्चन में अगर हम फाइंड करेंगे तो VA माइनस VB होगा -5 मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल्स टू -10 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू -10 टू द पावर -10 जूल। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल और केवल साइन अपोजिट है। क्यों? क्योंकि हम चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन बदल रहे हैं। जब हम A से B ले जा रहे हैं तो जो वर्क डन आएगा वो B टू A ले जाने पर जस्ट अपोजिट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको एग्जाम में आए तो आप प्लीज इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आपके लैब के अंदर, आप स्कूल में अगर लैब में विजिट करते होंगे, आपके साइंस टीचर, आपके फिजिक्स टीचर अगर आपको लैब विजिट कराते होंगे तो वहां आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते होंगे। आपने एमीटर का भी नाम सुना होगा, आपने वोल्ट मीटर का नाम सुना होगा, आपने सेल का नाम सुना होगा और साथ ही साथ आपने बैटरी, रेजिस्टेंस, ये सारे नेम उम्मीद करता हूं कि सुने होंगे। ये जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मेजर करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस को कहा जाता है वोल्ट मीटर। तो आप प्लीज याद रखिएगा इस पॉइंट को, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का ही नाम वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला टॉपिक पर मूव करने से पहले आप लोग जो भी इसे नोट करना चाहें वो इसे आराम से नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा करंट क्या होता है। करंट को हिंदी में कहा जाता है धारा। आपने सुना होगा कि जब पानी बहता है तो आप कहते हैं कि पानी की जो धारा है या पानी की जो धार है वो बहुत तेज है या कम है। ऐसे ही हमारे पास कोई कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है? ऐसे सभी मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं उनके अंदर से पास होने के लिए। तो अगर किसी कंडक्टर को देखा जाए, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर काफी अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आपके चार्ज है, तो अगर उसमें से 10 टू दी पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स अगर पर मीटर क्यूब में मोशन कर रहे होंगे तो उनमें भी चार्ज होगा और वो चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम through a conductor or through an electric circuit is called electric current। तो आइएगा बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है I से। आप कैपिटल I या स्मॉल I कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं।
इस कंडक्टर में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मोशन करेंगे, मान लीजिएगा हमने इसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दिया, या आपने इसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दिया है, तो सेल में आपके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनका चार्ज नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ के अलोंग मोशन करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, उस वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज flows per unit time is called electric current. Is called electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका, उसका हम अगर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है amount of charge flow divided by time taken. तो amount of charge flow divided by time interval current is denoted by letter I, charge is denoted by letter Q and time is denoted by letter T. So इलेक्ट्रिक करंट का आपका फॉर्मूला बनेगा I इक्वल्स टू Q बाई T। आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों I इक्वल्स टू Q बाई T। और इस करंट का अगर हम SI यूनिट लिखना चाहें, सो SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट ये क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट हम लेते हैं कूलाम, टाइम का जो यूनिट होता है वो है आपका सेकेंड। सो कूलाम अपॉन सेकेंड, और इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों एम्पियर। सो एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल A इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है एमीटर। सो अमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ammeter and potential difference or voltage is measured with the help of वोल्टमीटर। तो प्यारे बच्चों, जितना आपने इन दो लेक्चर में सीखा है फिजिक्स उतनी ही आसान है, इससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। और कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन में ये सोच लेंगे कि हम हार रहे हैं या हम हार जाएंगे या सामने जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो टफ है, तो आप निश्चित मानिएगा आपको वो सब्जेक्ट कभी इजी लग ही नहीं सकता। और मैं हमेशा बच्चों एक ही बात कहता हूं कि किसी भी बच्चे में, किसी भी छात्र में काबिलियत की कमी नहीं होती, सही डायरेक्शन की कमी होती है। और जिसने सही दिशा में मेहनत कर ली वो व्यक्ति हमेशा अपनी जिंदगी में सफल होता है। और एक मेरी ये 4 लाइनें हमेशा याद रखना कि न जब तक लक्ष्य पालें थकन कैसी घुटन कैसी, किनारे बैठ ना थक कर निशानी कायरों की है, और जवानी वह लगा दे आग पानी में, रेत को कर दे तिलहन जवानी शायरों की है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको ये चाहिए तो ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगे, आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी जिससे कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।